हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भल्ला की साइंस स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 33 करवा रहा हूँ। ये विज्ञान की क्लास 6 की 12 नवंबर की रहेगी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको कॉपी पर कौन से क्वेश्चन करने होंगे। देखिए, ये 5 ही क्वेश्चन हैं जो आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। ठीक है, जिन बच्चों को केवल सॉल्यूशन चाहिए वो वीडियो को आगे कर लीजिएगा, बाकी बच्चे जुड़े रहें और अच्छे से समझिए। ठीक है, आज की जो वर्कशीट है उसका वही जो चैप्टर आपका प्रकाश, छाया और परावर्तन वही रहने वाला है। तो फटाफट पढ़ते हैं इसे। एक अंधेरे कमरे में टॉर्च जलाएं। ठीक है, प्रैक्टिकल करना है आपको। और टॉर्च के सामने अपना हाथ लाने पर, ठीक है, जैसे आप इसे देखेंगे ना, ठीक है, तो आप टॉर्च के सामने अपना हाथ लाएंगे तो क्या होगा। पर ठीक है, देखिए, अपना हाथ लाने पर आप टॉर्च के सामने दीवार पर बने अपने हाथ की छाया देखेंगे और दीवार पर आपकी क्या बन जाएगी, परछाई बन जाएगी। आप अंधेरे में छाया नहीं देख सकते, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि छाया तभी दिखाई देगी जब प्रकाश होगा। छाया बनाने के लिए आपको प्रकाश के स्रोत की आवश्यकता होती है, मतलब प्रकाश जिससे निकलता है वो चाहिए हमें। जब प्रकाश का मार्ग किसी वस्तु द्वारा बाधित या अवरुद्ध होता है, ठीक है, मतलब कोई वस्तु उस प्रकाश को रोक देती है, तो वस्तु के पीछे के क्षेत्र में अंधेरा रहता है। ठीक है, क्योंकि देखो वस्तु के पीछे के इलाके पे लाइट तो जाएगी नहीं, तो वो अंधेरा हो जाएगा क्योंकि प्रकाश उस क्षेत्र तक नहीं पहुंचता है। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है। याद रखना बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में जाता है। अगर प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा जाता है तो जैसे ये कोई वस्तु तो इसके पीछे टेढ़ा मेढ़ा होकर पीछे निकल जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर छाया का निर्माण होता है। अगर आपसे कोई पूछे ना छाया कैसे बनती है, तो प्रकाश का एक हिस्सा रुकने के कारण ही छाया बनती है। आगे देखिए, हम एक दीवार या जमीन या किसी भी सतह पर एक छाया देख सकते हैं। मतलब हम छाया कहीं भी देख सकते हैं, दीवार पर, जमीन पर या किसी भी सतह पर, जो एक पर्दे के रूप में काम कर सकती है। ठीक है, मतलब जो पर्दे के रूप में काम करेगी ना, उस चीज़ पर हम छाया को देख सकते हैं। ये कह रहा है जो अपारदर्शी वस्तु होती है जिसके आर पर दिखाई नहीं देता, और जो पारभासी वस्तु जिसके आर पर हल्का हल्का दिखाई देता है, की तुलना में अधिक गहरी छाया उत्पन्न करती है। याद रखना, जो अपारदर्शी वस्तु है ना उसमें गहरी छाया बनती है, और जो पारभासी होती है उसमें हल्की हल्की छाया बनती है। ये कह रहा है एक अपारदर्शी वस्तु प्रकाश को पूरी तरह से रोक देती है। जो अपारदर्शी होती है ना वो प्रकाश को पूरी तरह रोक देती है, जबकि पारभासी जो होती है वो प्रकाश को आंशिक रूप से वहाँ से गुजरने देती है, हल्का हल्का गुजरने देती है। आप घर में पर्दा देखिए, जब सूर्य का प्रकाश आता है तो हल्की हल्की लाइट अंदर आती है ना, ठीक है, और इसकी वजह से आपको कमरे में दिखाई देता है। लेकिन अगर आप वहाँ पर दरवाज़ा लगा दें और हर तरीके से बंद कर दें तो पूरा कमरे में अंधेरा हो जाएगा ना, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा पूरे कमरे में अंधेरा, क्योंकि वो अपारदर्शी है, वो जो दीवार है, जो गेट है। ठीक है, जो पारभासी है ना उसमें से हल्का हल्का प्रकाश जाता है। ये कह रहा है एक पारदर्शी वस्तु शायद ही किसी भी छाया का निर्माण करती है। पारदर्शी वस्तु नहीं बनाती, जिसके आर पर प्रकाश चला जाता है ना उसे पारदर्शी कहते हैं, जैसे हवा, ठीक है, और पानी। तो क्या ये परछाई बनाते हैं? नहीं। ठीक है, कांच, क्योंकि ये प्रकाश को माध्यम से गुजरने में बाधा नहीं डालते, उस पर से सीधा प्रकाश आराम से निकल जाता है। अतः छाया देखने के लिए हमें एक प्रकाश स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। तो याद रखना, छाया के लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए, एक प्रकाश स्रोत, एक वस्तु और पर्दे की आवश्यकता होती है। ठीक है, छाया सदैव काली होती है और यहाँ तक कि रंगीन वस्तुओं की छाया भी काली होती है। मतलब अगर कोई कलरफुल चीज़ की भी आप परछाई बनाओगे ना वो काली ही बनेगी। उसके बाद आगे देखिए, ये कह रहा है छाया की आकृति, आकार और प्रकृति निम्नलिखित पर निर्भर करती है। मतलब जो छाया है ना उसका आकृति कैसी बनेगी, उसकी आकृति कैसे बनेगी, किस पर निर्भर करेगी, कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है, मतलब प्रकाश सीधा आ रहा है, टेढ़ा आ रहा है, ये डिसाइड करेगा
उसकी आकृति को, उसके आकार को, उसकी प्रकृति को। वस्तु और स्रोत का आकार, जो वस्तु है ना और जिस जगह से वो लाइट आ रही है, जैसे टॉर्च से आ रही है, सूरज से आ रही है, वो कितनी बड़ी है, वो कैसी है। वस्तु और प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी, जो वस्तु है ना उसके बीच की दूरी कितनी है, ज़्यादा है या कम है। पर्दे और वस्तु के बीच की दूरी, और जो पर्दे जिस पर हम फोटो बनाना चाहते हैं वो और जिस वस्तु की हम फोटो बनाना चाहते हैं वो उससे कितनी दूर है। ये कह रहा है कोण जिस पर प्रकाश वस्तु पर पड़ता है। यदि हम दिन के समय एक पेड़ की छाया का निरीक्षण करते हैं दिन के समय, तो हम ध्यान देंगे कि छाया की लंबाई समय के साथ बदलती है। अब आप नोटिस करना, सुबह किसी चीज़ को देखना, किसी पेड़ को देखना, उसकी छाया की लंबाई देखना, फिर उसको दोपहर को देखना, फिर शाम को देखना। इस तरीके से आप देखेंगे कि दोपहर में सबसे छोटी और सुबह और शाम सबसे लंबी छाया बनती है। ठीक है, जो पेड़ की हम बात कर रहे हैं, अगर आप पेड़ को ऑब्जर्व कर रहे हो ना तो पेड़ को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इस तथ्य ने पुराने समय में लोगों को समय जानने में मदद करी। पहले के टाइम पे घड़ी थोड़ी थी, तो लोग इसी प्रकार टाइम से मतलब टाइम को जान पाते थे परछाई की लंबाई से। अब कह रहे सोचिए, एक टॉर्च तारे के आकार के कार्ड पर चमकती है और कार्ड के पीछे रखे पर्दे पर एक छाया बनाती है। यदि टॉर्च को कार्ड से दूर ले जाया जाए तो छाया के आकार में क्या परिवर्तन आएगा। अगर हम दूर लेके जाएंगे तो उसका आकार बढ़ेगा या छोटा होगा। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे हम दूर लेकर जा रहे हैं ना, तो जैसे हम दूर करेंगे तो वो उसका आकार छोटा होता चला जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए जो 5 क्वेश्चन है आंसर के साथ हम फटाफट से करते हैं। तो यहाँ से आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन और आंसर दोनों भी दिखाऊंगा। छाया क्या है, एक छाया कब बनती है, और एक छाया किसी वस्तु के बारे में क्या जानकारी देती है। 3 क्वेश्चन पूछे गए पहले पार्ट में। आंसर देखिए इसका। देखिए एक बात और, आप क्वेश्चन यहीं से नोट कीजिएगा, मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर देखिए आप। तो आप लिखेंगे उत्तर में, वस्तु के द्वारा प्रकाश का एक हिस्सा रुकने पर जिस चीज़ का निर्माण होता है उसे छाया कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद लिखेंगे किसी अपारदर्शी वस्तु के होने एवं प्रकाश के ऊपर होने के कारण छाया बनती है। फिर छाया किसी वस्तु की आकृति बताती है। जो छाया है ना वो क्या बताती है, छाया किसी वस्तु की आकृति बताती है। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई थी, 1, 2 और ये 3। ठीक है, तो आप केवल ऐसे एरो बना दें, ठीक है, या नंबर डाल दें, आपके ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। आप ये मत सोचिएगा बड़े करवा रहा हूँ, इसमें 3 चीज़ें पूछी गई थी, एक ये और ये। तो तीनों आंसर मैंने अलग अलग लाइनों में लिखे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए और उतारने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। अब आप सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है, क्या वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित करता है। तो आप लिखेंगे उत्तर में नहीं, वस्तु का रंग छाया के रंग को प्रभावित नहीं करता। प्रत्येक वस्तु की जो छाया बनती है वह काली ही होती है। और लास्ट में लाइन जरूर डाल देना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है, लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर क्या होता है। आप देखते हैं ना, लकड़ी की कुर्सी देखी भी आपने, और आप जानते हुए कि जो लकड़ी की कुर्सी है वो अपारदर्शी है, उसके आर पार नहीं देखा जा सकता। तो क्या बनेगा, परछाई बनेगी, छाया बनेगी। आंसर देखिए इसका। तो आप लिखेंगे लकड़ी की कुर्सी पर प्रकाश पड़ने पर उसकी छाया निर्मित होती है, क्योंकि लकड़ी की कुर्सी अपारदर्शी वस्तु है। ठीक है, अब 4th क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 4th क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी है। ये कह रहा है एक पेड़ की छाया दोपहर के समय डैश एवं डैश और डैश को सबसे अधिक लंबी होती है। तो दोपहर के समय छोटी और सुबह और शाम के समय सबसे अधिक लंबी होती है ना। आंसर देखो क्या लिखना है आपको,
मतलब फिल इन द ब्लैंक से ये भरना था। ठीक है, आंसर देखिए, तो ये आंसर हो जाएगा एक पेड़ की छाया दोपहर के समय सबसे छोटी एवं सुबह और शाम, यहाँ पर भी कलर कर लेना, शाम को सबसे अधिक लंबी होती है। क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको ना कॉपी पर बनानी है। टॉर्च है, दिख रहे हो आप, ये टॉर्च है ना, ये हाथ है और ये इसकी परछाई है। तो ये बोल रहा है कि नीचे दिए गए आंकड़ों पर गौर कर एक्स वाई और जेड को पहचाने। तो आपको इसको ना पहले बनाना है, फिर इसके नाम लिखने, नीचे आप नाम लिखेंगे। आंसर देख लीजिए एक बार। देखिए, जब आप इसे बनाएंगे ना तो ये लिखेंगे टॉर्च, ये क्या हाथ और ये क्या परछाई। ठीक है, ये इंग्लिश में आप देख रहे हो ना, ये आपको कोई नोट नहीं करना क्योंकि दोनों क्लासेस की वीडियो बनाई जाती है ना, इंग्लिश हिंदी। तो आप केवल आंसर देखिए, टॉर्च, हाथ और ये परछाई। तो आपको पिक्चर पूरी बना के ये नीचे आपको नाम लिखने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। और इस तरीके से पूरी वर्कशीट मैंने आपको समझा दी। उम्मीद करता हूँ आपको एक चीज़ क्लियर होगी। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियोस देखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।